बाबा जी प्रणाम। खुशीराम अवस्थी 40 वर्ष से अनाहत नाद चल रहा है। वही झंगर की आवाज़। और आप कहते हैं बाबा कि अगर अनाहत नाद शुरू हो गया तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने आपकी वीडियो कल ही सुनी, तो उसमें आपने कहा कि अनाहत नाद का शुरू हो जाना आपके अच्छे भाग्यों का उदय होने का संकेत है। और उसके बाद बस आपने सब करना धरना छोड़ देना है। अनाहत नाद तब शुरू होता है जब आपकी शक्ति विशुद्धि चक्र में आ जाती है। आपको पता है कि 7 चक्र हैं। जिस व्यक्ति के अनाहत नाद शुरू हो गया, समझ लो कि उसके विशुद्धि चक्र के भीतर शक्ति आ गई। और आपने पूछा खुशीराम, क्या आप कहते हैं कि उसके बाद कुछ ना करो? विशुद्धि चक्र के भीतर प्रवेश कर जाने का अर्थ है परमात्मा के सफीयर में प्रवेश कर जाना। लेकिन बाबा, मैं तो 40 वर्ष से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप कहते हैं बाबा, जब अनाहत नाद शुरू हो गया, साउंड ऑफ साइलेंस, और परमात्मा साइलेंस है। टोटली साइलेंस इज गॉड। और साउंड ऑफ साइलेंस शुरू हो गया, इट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी उस भीतरी तल से मिल गई। तभी आवाज़ आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और आपने कहा कि सब करना छोड़ देना, सब पकड़ हटा लेना। ईंट के ऊपर से जैसे हम सब पकड़ हटा लेते हैं और ईंट नीचे गिर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। जैसे हम 10वीं मंजिल के ऊपर खड़े हैं और हमारे हाथ में ईंट है और हम उसको नीचे धरती पर फेंकना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि कोई मुशक्कत ना करो। एक काम करो कि उस ईंट के ऊपर से सारी पकड़ हटा लो। मैंने आपको समझाया भी था। जैसे ये ईंट है, आप 10वीं मंजिल पे खड़े हो, आपने इसको धरती के ऊपर फेंकना है, तो आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाना है, सिर्फ आपने पकड़ ढीली कर देनी है। छोड़ दो पकड़ को, हो गई ईंट। यही अनाहत नाद है। अनाहत नाद का अर्थ है विशुद्धि चक्र में प्रवेश, यानी परमात्मा के सफीयर में प्रवेश। वह जो चक्र है उसके ऊपर आप जा विराजे, और वहां से साउंड ऑफ साइलेंस सुनती है, उससे पार नहीं सुनती। बहुत से लोगों को साउंड ऑफ साइलेंस सुनती नहीं, क्योंकि वो परिधि से पार होते हैं, सफीयर से दूर होते हैं। जो सफीयर के ऊपर आ गया उसको साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि परमात्मा की आवाज़
उस सफ़ीयर के ऊपर बैठकर सुनी जा सकती है बड़े आराम से। वहाँ से होता है परमात्मा का क्षेत्र शुरू। मैंने यही बोला है, फिर से सुनना, आपको समझाएगा। तो वहाँ छोड़ देना, पकड़ को छोड़ देना, ईंट की फिक्र न करना। तुम्हारी शक्ति की फिक्र न करना, तुम्हारी सुरती की फिक्र न करना, कैसे शब्द और सुरती मिलेगी इसका फिक्र न करना। तुम सिर्फ सुरती को छोड़ देना, और जब सुरती को तुम छोड़ दोगे तो सुरती धम से गिर जाएगी केंद्र के भीतर। ये तुम्हारा काम नहीं। तो मैंने ये भी बोला कि जब आप उस सफ़ीयर के ऊपर आ गए तो आपने सब करना छोड़ देना है। और तुम्हें 40 वर्ष हो गए खुशीराम, और तुम कहते हो कि मैं तो नहीं पहुंचा। सुबह उठता हूँ सुनाई पड़ता है, रात सोता हूँ सुनाई पड़ता है, और एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। फिर आपका विज्ञान फेल कैसे हो गया? ठीक है प्रश्न। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत से नहीं, मैं कहूँगा सभी। कोई एक है जो मेरी बात को ठीक से समझ गया। ये आपके पूर्वले कर्मों का प्रताप है, जो आपको साउंड ऑफ साइलेंस से शुरू हुआ। लेकिन वो जो मैं आगे बोला वो तुमने किया नहीं। तुम करना जारी रखते हो। ऐसे ही वक्त मेरे पर हो जाते हैं। बाबा 10 साल हो गए, 5 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए। मैंने कहा तुम करते क्यों? तुमने करना छोड़ा? हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं छोड़ा। गणित कभी गलत नहीं हो सकता, फार्मूलेशन कभी गलत नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है कि आप पकड़ को छोड़ दो ईंट के ऊपर से और ईंट नीचे ना गिरे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, वह तो सदा मौजूद है। जरूर ही अगर ईंट नीचे नहीं गिरी तो आपने अपनी पकड़ छोड़ी नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई अटकी पड़ी होगी आपकी पकड़। मेरे पास रोज व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैं तो जी साधना करता हूं और कुछ नहीं करता। तो साधना क्या करते हो? मैं तो जी नाम जप करता हूं, 4 नाम लेता हूं, शब्द और सुरती का मिलान हो जाता है इससे। मैंने कहा बस यही छोड़ दो। ये कैसे छोड़ दूं बाबा? ये तो गुरु मंत्र है, इसके द्वारा तो पहुंचना है। फिर तुम यहां क्या लेने आए हो? फिर तुम गुरु के पास हो, यहां मगज कपाई क्यों करने आए हो? अनाहत नाद शुरू हो गया, प्रभु का प्रसाद बरस गया, और तुम्हारे गुरु की तजवीज़ और तकनीक वही प्रयोग करते रहो, पहुंच जाओगे। गाड़ी सदा एक ही गियर में नहीं चला करती, कहीं पहला गियर होता है, कहीं टॉप भी होता है, और ध्यान रखना कहीं बैक भी होता है। एक ही गियर के अंदर अगर गाड़ी चलाओगे तो ठिकाने नहीं पहुंच सकोगे, बहुत सी तकलीफें आएंगी, बड़े मोड़ घोड़ आएंगे। और होशियार ड्राइवर उन मोड़ घोड़ों के हिसाब से, ये कोई राजपथ नहीं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं। बहुत सी अड़चनें आएंगी, बड़े बचा के चलना पड़ेगा, गड्ढे आएंगे। लेकिन तुम ये कहो कि मैं तो नाम ही जपता रहूं, ये नाम ही बाधा है, नाम ही व्यवधान है। मैं कहता हूं कुछ ना करो, तुम कहते हो हम तो नाम जप करते हैं।
नाम जप तो बहुत बड़ा करना है, और करने में तो तुम छुटकारा भी पा लेते हो, 10 मिनट आराम भी कर लेते हो, चैन से बैठ भी जाते हो। नाम जप के भीतर तो आप आराम भी नहीं कर सकते, लगातार चरखड़ी घुमाते चले जाओ। यह सबसे बड़ा करना अगर कुछ है इस धरती के ऊपर, जो आपके गुरु आपको सिखाते हैं, वह पकड़ है नाम जप। नाम को पहचानना है कि वह सब जगह मौजूद है, और पहचाना जाएगा तब जब आप अपने अंतस में विराजमान हो जाओगे। जेता किता तीता नाम, ये सारा पसारा सब जगह वो मौजूद है। बिन नामे ना ही को ठाम, नाम के बिना कोई जगह नहीं। बस ये पहचानना होता है, इसको रटना नहीं होता, इसका कोई नाम नहीं, इसको सिर्फ अनुभव करना होता है। बिन नामे नाही को ठाम, जब तुम्हें सभी जगह वह ही वह नजर आने लगे तो नाम जप हो गया। जब तुम्हें सब जगह वह ही वह दिखे और दूसरा कोई न दिखे, तुम जानो वह है और सच में जानो, किसी शास्त्र को पढ़ के नहीं, किसी गुरु से सीख के नहीं, किसी के बोलने मात्र से नहीं, तुम स्वयं के अनुभव से जानो तो तुम मुक्त होगे। तुम भूखे हो, अगर तुम भोजन करोगे तो तृप्त तुम होगे। अगर भोजन तुम्हारी जगह कोई दूसरा कर लेगा तो तुम कैसे तृप्त होगे? प्यास तुम्हें लगी है, पानी दूसरे ने पी लिया, तुम्हारा कंठ कैसे बुझेगा? कैसे रोम रोम तुम्हारा शांत होगा? यही अड़चन है। तुम कहते हो मैं कुछ करता नहीं, बस मैं तो नाम जप करता हूं। इस नाम जप ने बड़े बड़े मार दिए। मैं करीब करीब प्रत्येक प्रवचन में ये बात कहता हूं, और तुम इतने समझदार हो कि तुम इसे छोड़ते नहीं। अगर सिर्फ नाम जप ना होता, बड़ी से बड़ी पकड़ है नाम जप, क्योंकि गुरुओं ने इस नाम जप का इतना पसारा कर दिया, इसके अर्थ के इतने अनर्थ कर दिए कि तुम चिपक जाते हो। जल्दी करो, वक्त बीतता जाता है, आयु कम हुई जाती है, रोज एक श्वास पल घटता जाता है। जल्दी करो, चरखड़ी फेरो। जवान मारे जवान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये नाम जप बड़े बड़े शूरवीरों का धराशायी कर दिया। जो तुम इसे अमृत समझते हो, ये विष है। किसको याद करोगे? याद हमेशा वो होता है जो तुमने पहले देखा हो, लेकिन वह तो अज्ञात है, उसको तो पहले तुमने कभी देखा नहीं। और देखिए, याद उसकी आती है जो पहले देखा हो। कभी आपको किसी अज्ञात चीज की याद आई, लगातार याद आई? नहीं आई ना। जो पहले देखा हो उसकी याद आती है, वो हमारी न्यूरॉन्स में फीड होता है, और पता नहीं कब हमारी चेतना उस तरफ चली जाए तो कोई याद आ गया। तुम जो देखा नहीं, विच इज अननोन टू यू, कभी आपने उसे देखा नहीं, कभी जाना नहीं, और फिर तुम कहते हो हम उसे याद करते हैं। कहाँ याद है? याद उसकी होती है जो कभी पहले देखा हो।
हम किसी अज्ञात व्यक्ति को देखते हैं, बहुत वर्षों पहले उससे मिले थे, तो हमारी आंखें झोल खा जाती हैं। हम कहते हैं ठहरो, आपको कहीं देखा है। स्मृति घूमती है, न्यूरॉन्स बताते हैं कि यह हमने कभी देखा है, और याद आते आते आ जाता है, हाँ हमने देखा है इसे। जो देखा ही नहीं, जो रास्ते अज्ञात हैं, जो तुमने कभी जाना नहीं, उसको याद करोगे कैसे? जरा बताओ तो। तुमने कभी ताजमहल देखा नहीं, सुना नहीं, उसकी भव्यता कैसी है, वह कितना सुंदर लगता है, तुम्हें क्या पता? कैसे बता पाओगे? हमेशा याद उसकी आती है जो देखा हो। इसलिए मैं कहता हूं तुम याद मत करना। बाबा नानक भी यही कहते हैं कि मैं तो अल्प हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो भूल भूल जाऊंगा, मैं सदा याद कैसे रख सकता हूं? सोऊंगा भी, नित्य कर्म भी करूंगा, खाना भी खाऊंगा। तो तुम्हें हर वक्त मैं याद नहीं रख सकता, तो हे परमात्मा, एक ही चारा है कि तू ही मुझे याद रख। और अगर तू मुझे याद रखेगा तो मैं जीवित रहूंगा। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। सबना जिया का एक दाता, वह एक सबको याद रखता है। और कैसे याद रखता है? क्योंकि वह कण कण में मौजूद है। अगर वह कण कण में मौजूद ना होता तो सबको याद ना रख पाता। हर जगह वह मौजूद है, तभी तो याद रख पाता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। अगर वह सब जर्रे में ना होता तो तुम्हें याद कैसे रख पाता? लेकिन ध्यान रखना, बहुत सी बातें तुम्हारे अनुभव में आने के बाद ही सत्य होती हैं। उससे पहले तो वो सिर्फ झूठ होती हैं। किसी ने कह दिया, शास्त्र में पढ़ लिया, गुरु ने कह दिया, मार्गदर्शक ने कह दिया, तुम याद करते हो, तुम स्मरण करते हो। स्मरण काहे का करते हो? किसका करते हो? तुमने देखा कभी? कैसा है वो? कितने हाथ हैं उसके? जैसे तुम हो वैसा तुमने अपना भगवान बना लिया है। अगर कोई बैल भगवान की कल्पना करेगा तो याद रखना, वो यही कल्पना करेगा कि बहुत बड़ा बैल होगा, उसके बड़े बड़े सींग होंगे, उसके कान बहुत लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि वह बैल है। मनुष्य ने अपने जैसा ही परमात्मा गढ़ लिया। और अगर हाथी को परमात्मा की आकृति बनानी पड़े तो ये मत समझ लेना कि वह मनुष्य की आकृति बना देगा। नहीं, हाथी हाथी की आकृति बनाएगा। विशाल हाथी होगा, बड़ी लंबी सूंड होगी, आंखें छोटी छोटी नहीं होंगी, बहुत बड़ी होंगी, और कान होंगे, और दांत होंगे, एक दांत टूटा हुआ होगा। बस बिल्कुल अपने जैसी कल्पना कर लेता है मनुष्य। अगर पक्षी अपना परमात्मा बनाना शुरू कर दे तो ये संस्कार अकेले व्यक्ति पुरुष में नहीं, स्त्री में नहीं, ये संस्कार सबके भीतर है। क्योंकि सबका लगाव अपने अपने शरीरों के साथ है। हाथी का लगाव अपने शरीर से, चिड़िया का लगाव, कोयल का लगाव, कां का लगाव अपने शरीर के साथ है, घोड़े का लगाव अपने शरीर के साथ है, और आदमी का लगाव अपने शरीर के साथ है।
इसलिए आदमी ने अपने शरीर जैसा ही, मुझे लोग पूछ लेते हैं आप कौन से शिव के पास जाते हो, उसका रूप रंग कैसा है, क्या वास्तव में उसके हाथ में त्रिशूल है, क्या डमरू लगा हुआ है। मैंने कहा देखो, डमरू मबरू कुछ नहीं है, कोई त्रिशूल नहीं है, यह तो एनर्जी रूप है। मैंने कितनी बार आपसे कहा, लेकिन वह क्षमता रखता है, वह एसी से ठंडक भी बरसा सकता है, वह हीटर से गर्मी भी बरसा सकता है, वह पंखे में एनर्जी जाकर पंखे को घुमा भी सकता है, वह लाखों टन लोहा उठा सकता है। एनर्जी हर जगह काम आता है। वह हाथी भी बन सकता है, वह सुअर भी बन सकता है। इसलिए सनातन बड़ा समझदार था। सनातन ने परमात्मा के अवतारों में सुअर भी बना दिया, वराह अवतार। कहने का मतलब कुछ और था। ऐसी घटना कोई नहीं घटी कि पृथ्वी डूब गई हो और सुअर ने अपने दांतों से उसे निकाला। ये कहानियां हैं गपोड़पंथी, या कह लो तुम्हें समझाने के लिए। तुम समझे नहीं, तुम उसी बात के साथ चिपक गए, और यही चिपकाहट की मैं बात करता हूं। इस चिपकाहट को छोड़ दो। तुम अपने ही भीतर झांक के देखो। जब तुम नहीं कुछ करोगे तो जो लक्षण आने चाहिए वो तो है नहीं तुम्हारे में। ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं कुछ ना करो, तो अगर सच में तुम कुछ ना करोगे तो भीतर से जो अचेतन मन है, उसके भीतर जो भरा पड़ा है, वो बाहर आएगा। मृत्यु का भय है, सभी वासनाएं हैं, सभी ऊर्जा के विकृत प्रारूप हैं, वो सभी बाहर आएंगे। क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, काम आएगा, अहंकार आएगा, वो सब बाहर निकलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने एक शब्द कहा, जब तुम कुछ नहीं करोगे, तो वह जो अचेतन है वह ऊपर आना शुरू हो जाएगा, चेतन में। लेकिन चेतन में तो वो आया नहीं। तुमने तो ऊपर से और घसोड़ दिया 5 नंबर, ठूस ठूस के दबा रहे हो। अचेतन पहले से भरा पड़ा है, पहले ही दिल उल्टी करने को है। ऊपर से तुम नाम घुसेड़ रहे हो। कोई राधा राधा घुसेड़ रहा है, कोई राम राम घुसेड़ रहा है, कोई 5 नाम घुसेड़ रहा है, और फिर तुम गुस्सा होते हो। बाबा, तुम संतों की तौहीन ना करो तो हम तुम्हें सुन लिया करें, ना सुन लिया करें, मत सुना करो भाई। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मुझे सुन लिया करो? तुम्हें अच्छा लगता है मुझे सुन लिया करो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो जो अच्छा लगता है उसको सुन लिया करो। तुम मुझे सुनने का एहसान भी मेरे ऊपर करते हो, कमाल की बात है। भाई मैंने तो कभी नहीं कहा तुम्हें, मैंने कभी कहा तुम्हें मुझे शेयर कर दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे लाइक कर दो? मैं देखता हूँ कमेंट्स में मेरे ही शागिर्द लिखते हैं कि कम से कम लाइक तो कर दिया करो। बाबा तो नहीं कहते, तुम सब्सक्राइब तो कर दिया करो, तुम शेयर तो कर दिया करो। नहीं, तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारी आज ये भ्रम भी निकाल दूँ। मुझे शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने मुझे बोलने को प्रेरित किया, तुम अगर शेयर भी कर दोगे, और एक शब्द है बाबा का, नदरी मोख द्वार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। उसकी नदर के बिना तुम्हारी मुक्ति ना हो सकेगी। मैं तो मात्र एक माध्यम हूं, आई एम जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट। उसका माध्यम
वह बोलता है, मेरे जरिए बोलता है, किसी और के जरिए भी बोल सकता है, इससे पहले कितनों के जरिए बोला। और यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा तो किसी और शरीर के जरिए बोलेगा, जो वीणा के तार उसे ऐसे लगे कि झंकृत हो सकते हैं, उसके ऊपर वो अपने हाथों की उंगलियों को चलाना शुरू कर देगा। तो तुम नहीं याद करो, तुम याद करोगे तो वह नहीं मिलेगा। जब तुम याद करना छोड़ दोगे तो वह तुम्हें याद करेगा। कबीर कहते हैं, कबरा मन निर्मल भयो। निर्मल, कोई याद नहीं करता, कोई मैल नहीं। तुम्हारा याद करना मैल है। तुम गंदगी फैलाते हो जाप कर। तुम्हारा परमात्मा को याद करना मैल है। कैसे? तुम परमात्मा को जानते नहीं। अगर तुमने कद्दू ना देखा हो तो मैं तुम्हें कहूं कि कद्दू को याद करो, तुम कहोगे बाबा हमने कभी कद्दू देखा है, याद कैसे करें? मैंने कब फिर भी याद करो। तो तुम कुछ भी, ऊंट घोड़ा बैल गाय कुछ भी याद कर सकते हो, लेकिन कद्दू तुमने देखा नहीं, तुम कद्दू को याद नहीं कर सकोगे। जो देखा नहीं वो स्मरण नहीं आ सकता। तुम्हारा स्मरण झूठा है, इसलिए तुम झूठे हो। तुम्हारे गुरु झूठे हैं, पाखंडी हैं। ना उन्होंने देखा ना तुमने देखा। कन्ना बत्ती कुर, तू चेला ते में गुर, तरजा मावते करनु तुर। यही कुछ चलता है। शीवर लगाना है, वहां आ जाओ। बहुत से शिविर लगाने वाले मेरे पास आ जाते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। बाबा शिविर लगाना है, कोई 2-4 बातें बता दो, मैं बता देता हूँ। चलो, जो ठीक है बता देना चाहिए। तुम आगे पैसे लेके बताओ, तुम चाहे मुफ्त बताओ, ये तुम्हारी आपकी इच्छा है। और वो तुम्हारे शिविर लगाते हैं। और कहीं बोलने और सुनने में फर्क तो पड़ ही जाता है। मैंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ सुना, वही प्रचार करेंगे। यही गड़बड़ पैदा हो जाती है। यही मैं कहता हूं, गुरु से शिष्य तक बात आते आते कुछ की कुछ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, ऑथेंटिक पर्सन से सीधा सीखिए। शास्त्र ऑथेंटिक नहीं है, गुरु ऑथेंटिक है। गुरु कौन? जिसने वो तल जान लिया, वह ऑथेंटिक है। शास्त्र ऑथेंटिक नहीं। पता नहीं क्या लिखना था, क्या लिख गए, और फिर क्या पढ़ना था, क्या पढ़ गए। तो बात अनुभव से आती आती जुबां, और जुबां से आती आती शब्दों में जब ढलती है, शास्त्रों में तब्दील होती है, तो क्या से क्या हो जाती है पता नहीं। ये तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक फकीर हुआ ईरान में, बड़ा प्यारा फकीर हुआ, हाफिज। वह इतना प्यारा फकीर था जैसे बुल्ले शाह। और ऐसे फकीरों के हशर तुम लोग कोई ज्यादा अच्छा नहीं करते। ईसा जैसे प्यारे व्यक्ति को तुम सलीब दे देते हो। तुम ऐसे लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। सुकरात को जहर पिला देते हो, मंसूर के हाथ पांव काट देते हो। उसके पास कोई व्यक्ति जाता, हाफिज, ज्ञान लेने के लिए जाता, तो वह कहता, देखो मुझे एक बात बता दो, तुमने किसी शास्त्र को आग लगाई? किसी कुरान को, किसी बाइबल को, किसी को अग्नि भेंट किया? नहीं। नहीं किया तो जाओ करके आओ। कैसा व्यक्ति होगा वो? उसका शिष्य बनना आसान नहीं है।
तुम जैसे लोग जो छोटी सी बात के ऊपर पचड़ा खड़ा कर लेते हो, तुम उसके शिष्य बन पाओगे? तो कहता तुमने काबा को आग लगाई? नहीं। तो जाओ काबा को आग लगा के आओ, फिर आना मेरे पास। किसी तीर्थ को तुमने आग लगाई? नहीं। जाओ किसी तीर्थ को फूंक के आओ, फिर मेरे पास आना। कोई धर्मशास्त्र को फूंक के आओ, फिर मेरे पास आना, फिर तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। अन्यथा अगर फूंक के आने की हिम्मत हो, काबा को, तीर्थ स्थान को, शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को, अगर है हिम्मत तो फूंक के मेरे पास आओ। जो घर बार है आप चले हमारे साथ। और जो नहीं फूंकने की हिम्मत रखता घर बैठा है, मेरे पास ना है। कितने लोग हैं जो शास्त्रों को फूंकने की हिम्मत रखते हैं, कितने लोग हैं जो काबा को आग लगाने की हिम्मत रखते हैं? शायद कोई भी नहीं, शायद कोई एकाध, और वही एकाध योग्य है। तुम चिपके हुए लोग, और इसी चिपकाहट को खत्म करना, यही मैं कहता हूं। और जिसके भीतर से चिपकाहट खत्म हो जाएगी, अनाहत नाद शुरू होने के बाद चिपकाहटें खत्म करना तुम्हारा दायित्व है। दायित्व यानी सब पकड़ छोड़ दो, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कबीर कहते हैं, जब तस्बीह हाथ से कर गई, भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। तुम कहते हो नाम जपो, वो कहता है भलो भयो हरि बिसरो। कितना भला हुआ, कितना सुंदर काम हुआ कि हे परमात्मा, मैं तुझे भूल गया, मैं तुम्हें याद कर भी नहीं सकता। मेरी औकात क्या है, मैं बड़ा तुच्छ हूं। तू ही मुझे याद करे तो करे। तू 24 घंटों जागता है, मैं तो सोऊंगा भी, खाऊंगा भी, नहाऊंगा भी, नित्य कर्म भी करूंगा, कोई काम धाम भी करूंगा, कोई चदरिया भी बुनूंगा, कोई परिवार पोषण के लिए काम भी करूंगा। मैं तुम्हें सदा याद नहीं रख सकता था, लेकिन मैं तुम्हें बेनती कर सकता हूं। सबना जिया का एक दाता, सो में विसर ना जाई। तू सदा जागता रहता है तो कभी सोता नहीं, पलक नहीं झपकता। तू सदा याद रख सकने की क्षमता रखता है, इसलिए तू ही मुझे याद रख। और तू ही मुझे याद रखेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा मेरे याद करने से क्या होता है? मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही, मैं तुम्हें कैसे याद कर सकता हूँ? तुम कहते हो स्मरण करो, जल्दी करो। समय बीतता जाता है, समय तो बीतता जाता है बिला शक, लेकिन स्मरण करने से वो मिलता नहीं। जिसको तुमने देखा ही नहीं उसका स्मरण करोगे कैसे? झूठ बोलते हो, पाखंडी हो। तुम पाखंडी, तुम्हारे गुरु पाखंडी, तुम्हारे शास्त्र पाखंडी। इसलिए वो कहता था हाफिज कि जाओ आग लगा के आओ धर्मशास्त्रों को। ये उसकी बात कर रहे हैं, ये उसके स्मरण की बात कर रहे हैं जिसको इन्होंने कभी जाना नहीं। क्या तुम जानते हो उसका मेजरमेंट क्या है? वह कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है जानते हो? तुम्हें इतना सब पता नहीं तो तुम और क्या खाक जानोगे उसके बारे में। इसलिए तो रोज झगड़े होते हैं। तुम कहते हो याद करो, कैसे याद करें? राम राम करो, राधे राधे करो। मुसलमान कहेगा अल्लाहू अकबर कहो, शैव कहेगा ओम नमः शिवाय कहो, और वैष्णव कहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे सबके खुदा अलग अलग है, लेकिन खुदा अलग अलग नहीं है, याद रखना। तुम सबके खुदा अलग अलग गढ़ लिए। जैसे हाथी अपना खुदा गढ़े तो हाथी ही गढ़ेगा, घोड़ा अपना खुदा गढ़े
तो वह बिल्कुल घोड़े की आकृति का होगा, और आदमी ने अपना खुदा गढ़ा तो आदमी जैसा ही गढ़ा। देखो, लक्ष्मी खड़ी कर देते हो, एक करेंसी को लक्ष्मी कहते हैं, तुम इसकी पूजा करते हो। मेरा एक मित्र था, हर दीपावली पे पूजन किया करता था। मुझे कहना, बाबा मेरे घर पूजन करवा दो। मैंने कहा, करवा दूंगा, आ जाऊंगा मैं, चला गया। उन्हें सामने तस्वीर रख दी लक्ष्मी की, जोत जगा दी, लो बाबा ये टल्ली ले लो। मैंने कहा, पूजा किसकी करूं? तो लक्ष्मी कहाँ है? ये सामने। अरे मूर्ख, इसकी पूजा कर? अरे मूर्ख, ये तो सरैया है, ये तो फिल्म एक्ट्रेस है, ये लक्ष्मी थोड़ा ही है। और मेरा तो इसे दिल देखकर होरू होरू करता है। और सब हंसने लगे, उठ के ताड़ियां मार मार के दूसरे कमरे में, मुंह में रुमाल दिए दिए। दीपावली का दिन है, मां नाराज ना हो जाए कभी। आदमी अगर बनाएगा अपना भगवान तो आदमी जैसा ही बनाएगा, वैसे ही टांगे, वैसे ही पंजे हाथ पांव के, वैसा ही नाक। अर्धनारीश्वर भी बनाया तो आदमी और स्त्री ने इकट्ठे में कल्पना कर ली। स्त्री झगड़ा करती है, ये तुमने अकेले अकेले बना लिया, ये आधा आधा तो अंग मेरा है। तो अर्धनारीश्वर की स्थापना की गई। तुम्हारे मनों में जो चिपका हुआ है वो तस्वीरों में सामने आ जाता है। सत्यवत कुछ नहीं, तुम समझ लेते हो, बस तुम्हारी मान्यता उसे सत्य कर देती है, वास्तव में सत्य नहीं हो। ईश्वर शक्ति रूप है, इसलिए उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। जर्रे जर्रे में समाहित है, इसलिए उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। तुमने कुछ और का और बना दिया। बिजली का कोई स्वरूप होता है क्या? विद्युत का, पावर का कोई स्वरूप होता है? और अगर तुम विद्युत के सामने षोडशोपचार पूजन करने लगोगे, नारियल रख लोगे, मोली रोली रख दोगे, धूप दीप जला लोगे, सुगंधित पुष्प आदि रख लोगे, कपूर की टिकिया रख लोगे, और फिर तुम थाली को फहराओगे और तुम कहोगे हो गई पूजा। हो गई पूजा? नहीं। बिजली को तो पता भी ना चला कि तुमने उसकी पूजा की। यहां से गुजरती हुई बिजली की अगर तुम पूजा करनी शुरू कर दो कि हे बिजली माते, तुम्हारे बिना पंखा नहीं चलता, तुम्हारे बिना ये एसी ठंडी हवा नहीं देता, तुम्हारे बिना सर्द रातों में गरमाइश नहीं आती, हे माते तुम्हें नमस्कार है, वारे वारे जाऊं तुम पे, तो बिजली माते तुम्हें कोई आशीर्वाद दे देगी, तुम पे प्रसन्न हो जाएगी। बस तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे बिजली को शलाघा करना, बिजली के गुणों का वर्णन करना, उससे बिजली प्रसन्न नहीं हो जाएगी। ये तो तुम्हारी अपनी ही वृत्ति है, भीतर से प्रसाद बांट देते हो, यह रिश्वत है। तुम्हारी मनोवृत्तियों को तुम अपने भगवान के ऊपर चेप देते हो। आदमी रिश्वत से, टेबल के नीचे रिश्वत देने से प्रसन्न हो जाता है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाए। हे बाबा, सवा मणि करूंगा, मेरा ये काम कर दे, तेरे बाप का गोला लगा हुआ है, हनुमान गोटना मारेगा सर। ऐसे ऐसे दुष्चक्रों में तुम फंसे हुए हो। और फिर कोई गुरु अगर तुम्हारे इन दुष्चक्रों को, दुष्मान्यताओं को तोड़ता है तो तुम उसे दंडित करते हो। यह है तुम्हारी असलियत। तो बाबा कहते हैं, देखो मैं तो ना याद कर सकूंगा,
तुम ही मुझे याद रखो तो रखो, और सच है वो ही याद रखता है। तुम याद रख भी नहीं पाते, तुम तो सो जाते हो। सारी रात वो तुम्हें जाग के देखता है। ये सोया गहरी नींद सोया कि आधी आधी नींद सोया, कि ख्वाबों में उलझा रहा, कि चिंताओं से ग्रस्त रहा, कि विपत्ति आई थी सुबह, फैसला होना है अदालत में, क्या होगा हक में जाएगा बेहक में जाएगा। ऐसे याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। तुम उसे याद ऐसे करते हो, जिसको देखा नहीं उसको याद करने का कोई ढंग नहीं, कोई उपाय नहीं। किसी समझदार से पूछ लो। लेकिन तुम सदा से ऐसे करते हो। तुम्हारे मूर्ख गुरुओं ने तुम्हें बताया है, यही गलती खा जाते हो। तुम कहते हो हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ है, तो ठीक उसके पीछे लगे रहो। तुम्हें कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता, तुम पीछे लगे रहो। पर ये मत कहना बाबा मैं दुखी हूं। बाबा वो जो चैन की बात करते हो तुम, एक बूंद रस की, वो हमें तो अभी तक मिला नहीं। 40 साल से ये चल रहा है। वो कब आएगा? वो कभी नहीं आएगा। क्यों? जब तक ये तुम्हारा नाम तुम ठूस रहे हो, पहले ही अचेतन ठूस ठूस के भरा हुआ है, ऊपर से तुम नाम जप। नाम जप कोई भी हो, राम हो, राधा हो, कृष्ण हो, 5 नाम हो, 4 नाम हो, 1000 नाम, विष्णु सहस्र नाम हो, कोई जाप तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकेगा। तुम्हें अपना भीतर अंतस खाली करना होगा, फुर्सत के लम्हों में बैठकर। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं बाबा फुर्सत के लम्हे मिलते नहीं, क्या करें? तुम गलत कहते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में फुर्सत के लम्हे आए ना, वो खाली पल ना आए हों जिसके जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। आते हैं लेकिन तुम गंवा देते हो। तुम राधे राधे करने लग जाते हो, राम राम करने लग जाते हो। यही तो मैं पूछता हूँ, जब राधा नहीं थी, जब राम नहीं हुए थे, ये तो 7-8 हजार साल पहले की बात है। और ये राधे तो 5,000 साल पहले की बात है। उससे पहले लोग किसका नाम लेके भव सागर से पार होते थे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इनका मार्ग गलत है, इनके गुरु गलत हैं। और फिर जब गुरुओं से कहा जाता है तो वो कहते हैं बोलता रहे कोई बोलता है, तो हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है बस। तो मानो किसी की, अगर मुझे सुन रहे हो सुनो या ना सुनो, तुम मुक्त हो। तुम न भी सुन सकते हो, मैं किसी को आवाज नहीं देता। तुम्हारा सुनना या ना सुनना तुम्हारी इच्छा स्वतंत्र पर निर्भर करता है। ठीक लगे बातें, टूटे कुछ तुम्हारी पाखंडी मनोवृत्तियां, तो शुभ बात है, तुम हल्के हो जाओ। अगर और लगाना हो गंदगी के ऊपर गंदगी, अभी गोबर के पहाड़ थोड़े कम जोड़े हैं, और जोड़ना चाहते हो तो और गोबर में ले जाओ। हमें कोई दुविधा नहीं, भार तुम्हें लगेगा, हम सिर्फ कहने वाले हैं। मानना न मानना तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। और वह कहता हाफिज,
काबा को आग लगा के आए, फूक के आए, कोई तीर्थ स्थान, कोई धर्मशास्त्र को जलाया तो कंप जाते हैं। काबा को फूक के आना बाबा, अरे बाबा काहे बात करता है, नहीं फूका है तो जाओ फूक के आओ, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। और अगर हाथ जरा भी कंप गए आग लगाते हुए तो मेरे पास मत आना। तुम बात कर देते हो, शब्दों में बड़ी आसान लगती है, शीश कटा के हथेली पर रख दो। शब्द बड़े छोटे हैं, थोड़े हैं, लेकिन शीश कटाना तो कोई गुरु तेग बहादुर जान सकता है, शीश कटाना तो कोई बाबा दीप सिंह ही जान सकता है, शीश कटाना तो कोई बलवान ही जान सकता है, जिसको अपने शरीर का मोह नहीं रहा, जो चिपका नहीं रहा, जो असलियत देख लिया कि मैं हूं कौन। वह शीश को ऐसे हटा देगा जैसे तुम शरीर से नहाते वक्त मैल हटा देते हो, लेकिन उससे पहले एक ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कंपोगे। गुरु तेग बहादुर जरा भी नहीं कंपे, गुरु अर्जन देव जलती हुई तवी के ऊपर बैठ गए, जरा भी नहीं कंपे। क्यों नहीं कंपे? क्योंकि वो जानते थे यह जो कटेगा यह खोल है, यह आवरण है, मुखौटा है, मैं नहीं हूं, मैं ना मरूं, मरे संसारा, यह संसार है, मोहे मिला जिलावन हारा, मैं तो वो हूं जो जीवन हूं, जीवन में हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती बाबा का, मुझे आग जला नहीं सकती, मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, न चैनम क्लेदन तापो न शोषती मारुता, कितनी बड़ी बाढ़ आ जाए लेकिन मुझे नहीं गला सकती, कितनी भयंकर सुनामी आ जाए लेकिन मुझे नहीं उड़ा सकती। मैं वो तत्व हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन। इसलिए पालथी मार के बैठ जाते हैं औरंगजेब के सामने गुरु तेग बहादुर, और कहते हैं काटो शीश। और वह दुष्ट भी कोई कमी नहीं गुजारता, काट लेता है शीश। राजा सोच समझ कर चुनना चाहिए। जब 4 छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिन्ह दिए गए, जरा सोचो अगर वो हमारे बच्चे होते तो हमारे दिल पर क्या गुजरता। ऐसे ही इनकी पूजा नहीं होती, इनके चरणों के ऊपर सिर नहीं रखा जाता। कहते 4 मुड़े तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। छोटे छोटे बच्चे जिनको धर्म का कुछ पता ही, उसे कहता है दुष्ट औरंगजेब के धर्म को बदल ले। जिनको धर्म का कुछ पता ही, और उनको दीवारों में चिना देता है, उनको मार देता है। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हुए हैं इस धरती पे, और हैं और होते रहेंगे। बीज नाश किसी चीज का नहीं होता। तुम कहो ना संत मरते हैं ना दुष्ट मरते हैं, इनकी पीढ़ियां, इनके वारिस बैठे ही रहते हैं, इनका बीज नाश नहीं होता। जो भीतर से आवाज आती है उस तल से, वह तुम्हें तब सुनाई देती है जब थोड़ी सी स्पेस बचती है तुम्हारे उस तल से जहां से आवाज आती है और तुम्हारे सहस्रार के बीच में हल्की सी स्पेस बन जाती है, तुम्हें पता भी नहीं होता, तभी वो सुनाई देगी। अन्यथा उस आवाज को आने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तुम्हारा अचेतन इतना नहीं भरा है कि वह हल्की सी आवाज, ओंकार का नाद, और कितने ही तरह की आवाजें वहां आ रही हैं, वो उस संकरी गली में से आती है और तुम्हें सुनाई पड़ती है। और अगर इतना भरा हो
तुम्हारा अचेतन तो किसी को भी अनंतनाथ साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई नहीं पड़ेगी, अगर बिल्कुल भी स्थान ना हो। लेकिन तुम्हारे भीतर थोड़ा स्थान बन गया है कि वह आवाज भीतर से आती है और आपके सहस्रार में सुनती है। आपके कर्ण, सूक्ष्म कर्णेंद्रिय उन्हें सुनते हैं और आपके सहस्रार में गूंजती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके अचेतन मन में कोई छोटी सी सुराख बन गई है। आप धन्य हुए। तो मैं कहता हूं, अगर ऐसा हो जाता है, बहुतों के होता है, तो जिन गुरुओं को पता नहीं वहां फंस जाते हैं। मैं कहता हूं, ऐसी अवस्था अगर तुम्हें आ जाए तो 40 साल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, कम से कम तो अगले पल भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष। जब तुम्हें अनंतनाथ शुरू हो गया, तुम तो 40 साल से बैठे हो। उसका कारण, तुम ऊपर से दबाए चले जाते हो और भर देते हो अचेतन को। जो छोटा सा सुराख था वो और ज्यादा वाइड नहीं हो पाता, और तुम अपने भीतर नहीं उतर सकते उस आवाज तक जहां से उठी ओंकार की नाद। और यह ओंकार के नाद का ही सूक्ष्म स्वरूप है। यह चारों तरफ सभी दिशाओं में गुंजायमान है। आपने रात का सन्नाटा देखा, यह उसी ओंकार की प्रतिध्वनि है, बाहर गूंजती हुई। भीतर के वो ओंकार का नाद, वाचे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे, केते राग परिसु कैण, केते गावण हारे। कितने राग बज रहे हैं, कितने गाने वाले गा रहे हैं, कितने सुरीले राग हैं और ओंकार की ध्वनि है। और वह सभी ध्वनियाँ बाहर आती हैं। रात के सन्नाटे में तुम्हें ज़्यादा क्यों सुनाई पड़ती हैं? क्योंकि रात को संसार सो रहा होता है, शोर मचाने वाला संसार सो रहा होता है, पंछी भी सो रहे होते हैं, तो वह आपको ज़्यादा सुनाई पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसको अनंतनाद सुनाई नहीं पड़ता वह ऊपर छत के ऊपर बैठ जाया करे 2 घंटा, आराम से कुछ न करे, उसे नाद सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जिसे नाद सुनाई पड़ना शुरू नहीं हुआ है वह क्रिया योग शुरू करते हैं। अद्भुत प्रणाली भगवान शंकर ने बताई। क्रिया योग से बहुत से लोगों के नाद शुरू हो गया। पहले नाद अगर शुरू हो जाए तो रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। तुम्हें चलना, तुम्हारे लिए बीहड़ कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ रास्ता टेढ़ा मेढ़ा राजपथ की तरह सीधा सपाट हो जाता है। चलना बड़ा आसान हो जाता है, गिरने का भय नहीं रहता। अगर वो ईरानी फकीर कहता है कि तुमने काबा को आग लगाई, कुरान जलाई, तुमने धर्मशास्त्र, कोई गीता, कोई मंदिर मस्जिद, कोई तोड़े? नहीं तोड़े तो जाओ तोड़ के आओ। जला के आओ काबा, कोई धर्म क्षेत्र, जला के आओ कोई तीर्थ स्थान, कोई धर्म ग्रंथों को आग लगा दो। अगर नहीं लगाया तो जाओ लगा के आओ, और अगर नहीं लगाने की हिम्मत तो घर बैठ जाओ। क्यों कहते हैं वो नास्तिक हैं और परम आस्तिक हैं। जिन्होंने सच को जान लिया है वो झूठ को बखूबी पहचान सकता है। जिसने सही हीरा देख लिया, जौहरी की आंखें बड़ी तेज होती हैं, वह 1000 पीस में सही हीरा निकाल लेगा। ये रहा हीरा, वह पारखी है। और ईरानी इतने समझदार लोग हैं, उस पर बड़ा विश्वास करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उसकी शरण में रहते हैं, हर वक्त वहाँ भीड़ रहती है। ईरानियों ने उसकी कब्रगाह को सोने का बनाया है, सोने से, और उसके ऊपर के गुंबद को शीशे से बनाया है, कंच से। तो बड़ी मान्यता है उसकी।
ऐसे फकीर की मान्यता है। और जहां ऐसे फकीर की मान्यता होने लगे, समझो वह देश भी बड़ा भाग्यशाली है। वह देश भाग्यशाली है जहां ऐसी सच्ची बातों की कदर होती है। अगर कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम किसी फार्मूलेशन में गलती कर रहे हो और टीचर समझदार है तो तुम्हें रोकेगा, ठहरो, ये फार्मूला गलत लगा रहे हो, इसको ऐसे करो। बस गुरु ऐसा ही टीचर है, शिक्षक है। वह बताता है नहीं नहीं, ऐसे पूजा नहीं कर, ऐसे गंगा तुम्हारे पाप नहीं धोएगी, ऐसे काबा जाने से हज तुम्हारा होगा नहीं। और तुम तो बिल्कुल ऐसे हो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चले। और तुम कहते हो हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे मन मलिन हैं। तो कबीर कहते हैं जब तक मैं मल युक्त था, मल युक्त था, यह नाम लेना बड़े से बड़ा मैल है, यह बड़ा प्यारा है, तुम्हें उलझा लेता है। मीठा बोलने वाला व्यक्ति अगर भीतर से दुष्ट हो तो वह बड़ी टेढ़ी मार मारा करता है। मेरे इन शब्दों को सहेज के रख लेना हृदय के भीतर। हृदय का कपटी, हृदय का कपटी, दूषित हृदय से युक्त अगर वाणी का मीठा हो, बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दुर्योधन और दुर्योधन का शकुनी मामा। बोल मीठा था, उससे अच्छा तो कड़वा बोलने वाला ज़्यादा अच्छा है, उसकी पहचान तो आ जाती है। लेकिन जो मीठा बोलता है शकुनी, वह पांसा फेंकने में बड़ा दक्ष होता है। और ध्यान रखना, बस इन दो लोगों से ही बच जाना। एक तो जो पांसा फेंकता है शकुनी की तरह, वह तुम्हारा इंद्रप्रस्थ छीन लेगा, वह तुम्हें भटका भटका के मारेगा, 13 वर्ष का वनवास देगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास। और फिर जब तुम आओगे, हक तुम्हें फिर भी नहीं देगा। शकुनी ऐसे ही हुआ करते हैं। और दुर्योधन जैसा अहंकारी जब मिल जाता है शकुनी के साथ, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, यह सुनिश्चित है। ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोग तुम्हारा भला नहीं कर सकते। इन तिकड़मबाजी लड़ाने वालों से तुम सिर्फ कोई लेबल लगा के बच नहीं सकते कि क्या करें, इनका तो धंधा है। राजनीति में चाणक्य ने जो गंध खिलारा, अगर सिर्फ चाणक्य ना होता तो दुनिया बड़ी सुखी होती आज। चाणक्य ने इतना गंध खिलार दिया और उसका खुद का अंत क्या हुआ देखो। वो एक तो मर गया, 6 महीने सड़ सड़ के मरा, 6 महीने उसके शरीर से राद मवाद बहती रही, पानी तड़पता रहा, उसका प्राण नहीं निकला। सुबंधु ने बड़ा पुण्य का काम किया, लेकिन वो ऐसे दुष्ट षड्यंत्र सिखा गया तुम लोगों को, तुम तो उसकी पूजा करते हो, लेकिन वह पूजनीय व्यक्ति नहीं था। राजनीति शुद्ध की जाए तो बड़ी शुद्ध है, और राजनीति पासे फेंक की जाए शकुनी की तरह, तो फिर शकुनी की तरह हशर भी झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शकुनी अगर अहंकारी दुर्योधन के पीछे लग जाता है और पासे फेंक देता है, तो ये मत समझना कि उसके घर देर है अंधेर। मैं तो कहता हूं उसके घर देर भी नहीं। देर जिसे तुम कहते हो, दैट इज ओनली प्रोसेसिंग ऑफ योर कर्मास। तुम्हारे कर्मों की प्रोसेसिंग है, उसमें देर लगती है। जैसे बीज को, वृक्ष और वृक्ष को फल देने में प्रोसेसिंग में वक्त लग जाता है, देर कुछ नहीं उसके घर में। तो इस शब्द को याद रख लेना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। मैं कहता हूं उसके घर देर भी नहीं है और अंधेर तो है ही नहीं। अगर तुम्हारे भीतर अनहद नाद शुरू हो गया तो समझो भीतर थोड़ी सी तुम्हारे स्पेस बन गए। तुम्हारे स्वयं के तल से कोई सुराख निकला
जो तुम्हारे सहस्रार तक पहुंचा हल्का सा सुराख। इसलिए किसी को आवाज़ हल्की सुनाई पड़ेगी, किसी को आवाज़ तेज सुनाई पड़ेगी, किसी को आवाज़ बहुत तेज सुनाई पड़ेगी, किसी को आवाज़ बड़ी मीठी सुनाई पड़ेगी, किसी को आवाज़ तंग करेगी। तरह तरह की आवाज़ें हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, जिसके अनहद नाद शुरू हो गया वह धन्यभागी है। और अगर मैं कहता हूँ उसके बाद तुम कुछ मत करना, तो जिसने मेरी ये वीडियो सुनी साउंड ऑफ साइलेंस, वो एक बार फिर सुनी अनहद नाद क्या है। उसमें मैंने स्पष्ट बोला है, विशुद्धि चक्र जब जग जाता है तो अनहद नाद शुरू होता है। और विशुद्धि चक्र का जग जाना, इसका मतलब परमात्मा का सफ़ीर शुरू हो जाना। और परमात्मा का सफ़ीर शुरू हो जाना, इसका मतलब जैसे चुंबक अपना काम करना शुरू कर देता है, गुरुत्वाकर्षण बल अपना काम सदा ही करता रहता है। जब तुम परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो तुम करना बंद कर दो, वह करेगा खुद। ईंट को ऊपर से गिराना है, गुरुत्वाकर्षण बल को अपना काम करने दो, तुम फेंको मत, अपना जोर मत लगाओ। लेकिन तुम तो इतनी जल्दबाजी में हो। तुम तो कहते हो गुरु ने बताया जल्दी वक्त बीता जाता है, कहीं कोई वक्त नहीं बीता जाता। इस मकान को छोड़ दोगे अगले मकान में। प्रकृति का ये जिम्मा है। एक मकान तुम्हारा दरदर हो गया है, काबिले रिहाइश नहीं रहा, तो प्रकृति तुम्हें नया घर उपलब्ध करा देती है, नया घर उपलब्ध करा देती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। और एक बात और याद रखना, तुम जहाँ तक सीख गए, जिस लेवल तक तुम्हारी कॉन्शियसनेस लेवल पहुँच गई, अगला जीवन बिल्कुल वहीं से शुरू हो गया, बिल्कुल वहीं से। ये मत समझ लेना कि जहाँ से अब ख़त्म किया ये तुम्हारा संसार नहीं। संसार में तो तुम फिर वही आवासा क ख ग ABC, ये संसार नहीं है। परमात्मा का क्षेत्र, कॉन्शियसनेस का क्षेत्र कुछ और मायने से चलता है। वहाँ जहाँ पर ख़त्म किया, अगला जीवन उस कॉन्शियसनेस लेवल से शुरू होता है। यहाँ जरा भी ठगी ठोरी नहीं होती। अब आइंस्टीन जब अगले जन्म में जन्मेगा तो उसे शुरू करना पड़ेगा आवासा क ख ग कक्का खग्गा कक्का खक्खा गग्गा कग्गा, ऐसा शुरू करना पड़ेगा। ABCDE अलग बेपेते टे से चिमचे, यहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां पर वो मरा था। आइंस्टीन वो सारे गुण लेके नहीं पैदा होगा, भूल गया, भूल जाएगा। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, इन पिछले जन्म की जन्मों को बताने वाले लोग ये बताते हैं कि तुम कौन थे, ये बताते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि तुम बताते हो कि ये कौन है, तो फिर इससे पूछो आइंस्टीन ने क्या खोज की थी, ये बताए। फिर जो खोज की थी उससे आगे शुरू करेगा आइंस्टीन। ये पिछले जन्म की खोज करने वाले व्यक्ति, तुम्हारा जीवन बताने वाले व्यक्ति, बड़े अफसोस की बात है आज पैसे के लिए लोगों ने इतना खतरनाक ढंग खेलना शुरू कर दिया है। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ दूषित है। तुमने पानी तक को शुद्ध नहीं छोड़ा, हवा तक को शुद्ध नहीं छोड़ा, जो हर वक्त हर घड़ी तुम श्वास लेते हो 12-15, उसको भी तुमने शुद्ध नहीं किया। और तुम्हें पता भी लग गया कि वायु शुद्ध नहीं है, और तुम उसको शुद्ध करने का उपाय भी नहीं करते। मैंने कितनी बार कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर 2 वृक्ष लगाए। अगर उसके घर एक बच्चा जन्म, लड़का लड़की कुछ भी हुआ, तो वह 2 वृक्ष लगाए। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे 2 वृक्ष लगाते जाओ। तुम तो काटते चले जाते हो जंगलों के जंगल,
और फिर तुम कहते हो बीमारियों पे बीमारियां, प्राणवायु ही तुम खा रहे हो, और करोगे क्या तुम? मिट्टी तुमने दूषित कर दी, पानी तुमने दूषित कर दिया, हवा तुमने दूषित कर दी, और वही कहते हैं बाबा पौन गुरु पानी पिता माता धरती महत्व, ये तीनों चीजें तुमने खत्म कर दी। पवन पानी और धरती, क्या होगा तुम्हारा? और ऊपर से ये षड्यंत्रकारी लोग तुम्हारे भूसे में भर रहे हैं। नाम ले लो, लहसुन प्याज मत खाओ। क्यों भाई, उसमें क्या है? 100 रोगों की दवाई है लहसुन और प्याज। डॉक्टर से पूछो जिन्होंने विश्लेषण किया है इसमें कौन कौन से तत्व हैं, लेकिन तुम पूछते नहीं। तुम्हारी मति जैसे किसी ने हर ली हो। तुमने कहा बाबा कुछ ना करो, और मैं कुछ नहीं करता। क्यों नहीं कुछ करता? ये जो नाम जप करते हो, ये तो सबसे भारी कर्म है। ये तो तुम दबा देते हो। चलो और ठूस ठूस के दबो। थोड़ा हुआ है, थोड़ा और तेजी से चरखड़ी घुमाओ। फिर तुम कहते हो कि हम उस तत्व तक पहुंचे। खाली स्पेस भीतर बचती नहीं, और इच्छा तुम्हारी ये है कि मैं उस अमृत को पी लूं। वहां तक जाने का रास्ता तुम खुला नहीं करते। तुम करते हो, कारण होता है जो तुम्हें आनंद नहीं मिला। तुम्हारा चित्त पहले ही भरा हुआ था, और तुम्हारे इन दुष्ट गुरुओं ने और भरना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आँख देखी। यह कबीर के शब्द बिल्कुल सटीक है। हम स्टैंप लगाते हैं इस बात पे। नाम जपने वाले कभी नहीं पहुंचेंगे अष्टांग पे लगवा। हमारा सिर काट लेना अगर नाम जप करने वाले परमात्मा तक पहुंचे। एक ही रास्ता है, नाम जप करो, मौन में रहो। तुम्हारे मरे बिना गति नहीं होगी। तुम्हें मिटना पड़ेगा। अगर तुम नाम के जरिए मिट सकते हो, फिर तो नाम भी तुम्हें पहुंचा देगा। लेकिन जिस तरीके से तुम नाम जपते हो, मैं उसकी बात करता हूं। तुम भागते हो, जपते थोड़े हो। मेरे पास रोज आते लोग, 28 मिनट में बाबा जप जी का पाठ कर लेता हूँ, 38 पौड़ियाँ। फिर क्या बहादुरी आ भाई। अगर इस तरह से तुम नाम जपोगे तो हम कहते हैं कि हम लिख के दे देते हैं, तुम 10 जन्म क्या 1000 जन्म नहीं पहुँचोगे। तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। तुम्हें वो रस कभी नहीं पीने को मिलेगा। इसलिए एक रास्ता जहाँ तुम गुमराह नहीं हो सकते, वह बड़ा सुंदर रास्ता है। नाम के रास्ते पे तुम गुमराह हो सकते हो, क्योंकि कोई राम कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, कोई रहीम कहेगा, कोई राधा कहेगा। लेकिन अपने भीतर जाके मौन होना, इसके कोई प्रकार नहीं होते। मौन तो मौन है। जैसे सोता व्यक्ति एक यकसा है, तुम सो जाते हो तो बस सो जाते हो। ऐसा ही सोना तो एक ही प्रकार से होता है। ऐसा ही नाम तो अनेक प्रकार से हो सकता है, लेकिन चुप्पी, नाम तो शोर है, चुप्पी कई प्रकार की नहीं होती। चुप्पी तो बाबा कहते हैं अगर तुम जुबान को सी लिए और तुम्हारा मन बोलता रहा, चुप है चुप न हो ये जो लाए रहा लिबतार। मन बोलता रहे तो चुप्पी नहीं है, मन का ही खामोश होना खामोशी है। तुम कहते हो मैं कुछ करता नहीं, और फिर मैं पूछता हूँ कि क्या करते हो, साधना क्या है? साधना तो बाबा परमात्मा का नाम लेना है। तो बस यही करना छोड़ दो, यही करना छोड़ दो। यही हाफिज कहते हैं कि आग लगा दो, नाम को आग लगा दो, जाप को आग लगा दो, टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद, टा दे जो कुछ टेंदा। बुल्ले शाह दिल ना टाई, इस दिल विच दिल भर रहता। अगर तुमने किसी का दिल ढा दिया,
देखिए बात सुनिए, मेरे पास प्रश्न आ जाता है। दिल तो आप भी ढाते हो। नहीं, मैं तुम्हारी गलत मान्यताओं को ढाता, मैं तुम्हारा दिल नहीं ढाता। तुम चिपक गए हो फेविकोल के साथ, तो मुझे जोर से उखाड़ना पड़ता है। वो दर्द दर्द होगा ही भाई, तुम चिपके ही इतने पड़े हो। तुमने फेविकोल बड़े सुंदर ढंग से लगा ली, नए तरीके की खोज कर ली। वो चिपकाहट को जब मैं उखाड़ूंगा तो तुम्हारा मेरा इरादा तुम्हें दर्द देने का नहीं, मेरा इरादा तुम्हें गुमराह करने का नहीं, मेरा इरादा तुम्हें कष्ट देने का नहीं है, वरन परम सुख कैसे प्राप्त कर सको ये इरादा है मेरा। फिर कष्ट तो हो गए, डॉक्टर सुई लगाता है, तो अगर तुम ये कहो कि सुई का दर्द ना हो, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा तो दर्द हो गए। तुम्हें स्वस्थ भी तो करना है, लेकिन डॉक्टर की मंशा तुम्हें चीर फाड़ देता है। डॉक्टर कोई बैर होता है तुमसे ना? तुम्हारा रोग बाहर निकालना होता है। वह जो कैंसराइटिस है भीतर, उसके सारे तंतु बाहर निकालने होते हैं, टिश्यूज, इसलिए चीर फाड़ करता है। तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, और तुम स्वेच्छा से जाते हो और बढ़ के फीस लेके जाते हो। तो मेरा इरादा तुम्हारी गलत मान्यताओं को तोड़ना है। फिर भी तुम्हें ऑप्शन है, तुम ठीक समझो, मानो, तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारा कोई गला थोड़ा दबाता हूँ, मैं तुम्हारे सामने कोई शस्त्र लेके थोड़ा ही खड़ा हूँ कि या तो नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो मैं शस्त्र चलाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम आनंद चाहते हो, वह गुणात्मक आनंद चाहते हो, महान सुख चाहते हो, खुशबू चाहते हो, वह खुमारी चाहते हो जिसको नाम खुमारी कहते हैं, उस नाम में खुमारी होती है। तुम्हारे नाम में खुमारी नहीं होती, तुम्हारे नाम में शोर होता है। खुमारी मौन का नाम है, और जो नाम तुम जपते हो वो कोलाहल है, वो शोर है। तो तुम कुछ ना करो, बस इस शब्द को पल्ले बांध लो। धीरे 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 इसकी व्याख्या होती जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम कुछ न करो का मतलब, कुछ ना करो, कोई नाम नहीं, कोई परमात्मा याद नहीं। परमात्मा को तुम याद कर भी नहीं सकते, मैंने पहले ही बताया। याद हमेशा वो चीज़ आती है जो तुमने पहले देखी, याद नहीं कर सकते। तुम कुछ ना करो, तुम शांत होकर सिर्फ बैठे रहो। जैसे रात को नींद में पड़ जाते हो, वैसे जगते जगते तुम ध्यान में पड़ जाओ। कर सकोगे? कर सकोगे तो पहुंच जाओगे उस सुंदर स्वादिष्ट मिठास को, तुम खा लोगे। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। धन्यवाद।